बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज बैलेंस ट्रांसफर का ऑफर अपने कस्टमर्स को देती हैं। ये बैलेंस ट्रांसफर है क्या और इसका फायदा क्या है, आज की इस वीडियो में बात इसी पर करेंगे। क्रेडिट कार्ड अब महज प्लास्टिक मनी तो रहा नहीं, बल्कि ये आपको कई तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी देने लगा है। ये फैसिलिटी आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देती है और इन्हीं में से एक है बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी। ये क्रेडिट कार्ड के कस्टमर को एक कार्ड के बिल को दूसरे कार्ड पर ट्रांसफर करने की फैसिलिटी देती है। पर आखिर ये बैलेंस ट्रांसफर है क्या, आइए समझते हैं थोड़ा ब्रीफ में। कुछ क्रेडिट कार्ड पर अवेलेबल बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी एक कार्ड से स्पेंड किए गए अमाउंट को दूसरे कार्ड पर ट्रांसफर करने की परमिशन देती है। इसके लिए जरूरी है कि दूसरे कार्ड की क्रेडिट लिमिट खर्च किए गए अमाउंट से ज्यादा हो। प्रीमियम कार्ड लेने वाले कस्टमर को इस फैसिलिटी का बेनिफिट उठाने के लिए किसी भी एडिशनल प्रोसेस या फिर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती, पर इस फैसिलिटी के लिए जनरल कस्टमर को इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, जैसे क्रेडिट कार्ड की फोटोकॉपी, पिछले 3 से 6 महीने के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट और एड्रेस ऑफ प्रूफ। बैंक जनरली उसी बैंक से जारी दूसरे कार्ड पर बैलेंस ट्रांसफर की परमिशन नहीं देते और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड रखने वाले हर कस्टमर को इस फैसिलिटी का बेनिफिट मिले। बैलेंस ट्रांसफर सच में लोन को एक कार्ड से दूसरे पर ट्रांसफर कर देता है। बैलेंस ट्रांसफर का ये बेनिफिट उन कस्टमर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है जो समय पर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो नहीं भर पाते और लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। क्रेडिट कार्ड से अमाउंट खर्च करने के बाद अगर आप समय पर उसे नहीं चुकाते तो आप इंटरेस्ट के कंपाउंड रेट्स की साइकिल में फंस जाते हैं। ये रेट्स 3 से 4% महीने तक हो सकते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड के बकाए का पेमेंट करने के दूसरे तरीकों के कंपैरिजन में ये ज्यादा कन्वीनियंट तरीका है। बैलेंस ट्रांसफर का ये प्रोसेस बहुत तेज है और सबसे अच्छी बात ये है कि क्रेडिट कार्ड कस्टमर अपने बकाए का पेमेंट करने के लिए पेमेंट के ड्यू डेट से 2 दिन पहले बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। इस फैसिलिटी में क्रेडिट कार्ड कस्टमर को बकाए का पेमेंट करने के लिए फिर से एक बफर पीरियड मिल जाता है, जिसके लिए उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी का यूज करने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप नए क्रेडिट कार्ड से उतना ही अमाउंट बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं जो उसकी क्रेडिट लिमिट के अंदर हो। दूसरी बात यह है कि बैलेंस ट्रांसफर के लिए प्रोसेसिंग फीस की पूरी इंफॉर्मेशन आप पहले ही जुटा लें, क्योंकि कभी कभी प्रोसेसिंग फीस बहुत ज़्यादा लग जाती है और इससे आपको बैलेंस ट्रांसफर बहुत महंगा पड़ सकता है। तीसरी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड के बकाए के भुगतान पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नई खरीदी पर लागू नहीं होता। ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक के थ्रू डिक्लेयर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से होते हैं। जब तक आप बैलेंस ट्रांसफर की फीस नहीं पे ऑफ करते और सभी आउटस्टैंडिंग चार्जेस को पे नहीं करते, तब तक क्रेडिट कार्ड का यूज करने से आपको बचना चाहिए। बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन चूज करने के बाद अगर आप उस अमाउंट को पे करने के लिए ईएमआई का ऑप्शन चुनते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़े। तो बस इन्हीं बातों का रखें बैलेंस ट्रांसफर का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान और यूज़ करते रहिए क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।